वैसे अरहंत भगवान की आत्मा जिस शरीर में निवास कर रही है, वो शरीर भी परमात्मा का आवास है। बिल्कुल। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है निम्मल गत्तम। क्या मंगलाचरण है। अभी हम कल से यही सोच रहे थे कि ध्यानावस्था में वो जो शरीर है, जो सात धातुओं वाला शरीर है, वो धीरे धीरे कैसे जाकर के एकदम सप्त धातु से विनिर्मुक्त हो जाता है। आत्मा का उससे संबंध नहीं है ऐसा कहने वाला आत्मा की शक्तियों से अपरिचित। वो सिर्फ आत्मा की चेतना को ही जानता है, आत्मा की जो अन्य शक्तियां हैं उसको नहीं जानता। और ऐ- इतने आचार्य यहाँ निम्मल गत्तम कह करके उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो वो कुछ उसका संबंध तो निस्संदेह है। देखिए, तीन वहां पर एक चर्चा हुई थी जबलपुर में, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री के वाचना का समय चल रहा था, ग्रीष्मकालीन वाचना थी। प्रोफेसर एलसी जैन बैठे थे, फूलचंद जज बैठे हुए थे, और फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी बैठे हुए थे। फूलचंद जज का कहना था कि देह और आत्मा का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, सर्वथा भिन्न है। तो प्रोफेसर एलसी जैन ने उसमें बीच में बोलने के लिए अनुमति मांगी, बोली मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोली क्या बोल रहे हैं? तो बोले कि ये मेरा हाथ है, ये अभी यहाँ पर है, और ये मेरा हाथ है, अभी यहाँ पर है। क्या इस घटना में आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि देह और जीव में कोई संबंध नहीं है? तो फूलचंद सिद्धांत शास्त्री बोले कि ऐसा नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो मानना ही पड़ेगा भैया। लक्षण जंगम। से भिन्न है। एक गाथा आती है ना, बंधम पड़ी ए यत्तम, ऐसी एक गाथा है, पूरी क्या है? स्वयंभू स्तोत्र में। लक्षण दो हुई तस् नाणत्तम। हाँ। बंध के प्रति अगर देखेंगे तो फिर दोनों में एक रूपता है, लेकिन लक्षण से देखेंगे तो दोनों में भिन्नपना है। और अगर कोई संबंध नहीं है तो फिर संसार है ही क्या, फिर मुक्ति क्या? संसार और मोक्ष की व्यवस्था बन ही नहीं पाएगी अगर जीव देह में कर्म में संबंध ना हुआ तो। शरीर के आश्रय से कर्मों का, भोग होता है, फल भोग में भोगने में आता है। तभी तो संसार है। बिल्कुल। शरीर छूट गया, कार्बन वर्गणाएं रहेगी कहाँ? और उनका उदय, उत्कर्षण, भोग, निर्जरा। कभी बन ही नहीं सकती। जबकि सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में अजंगमम जंगमनेय यंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम। हम्म। इतनी बड़ी बात बता। जीव धृतम शरीरम, जीव द्वारा धारण किया हुआ शरीर अजंगमम, जंगम नहीं है, लेकिन जंगम ने यंत्रम, जंगम के द्वारा चलाया गया यंत्र है। कितनी बड़ी बात है। यथा, समंतभद्र स्वामी को क्रॉस करने का दुस्साहस। नहीं क्रॉस करने की बात ही नहीं है, ये तो समझने की बात है कि वो जो बात कर रहे हैं उसको, जो अध्यात्म कथन आए हैं जिन जिन स्थानों पर, चलो उसकी थोड़ी सी एंगल सही करना होगा। हाँ।
अविरत गुण ठाण से भंगा समझता, फिर उसमें अविरत गुण स्थान के जितने भंग थे वो सब बता दिए उन्होंने। तो अविरत सव्वे भी भंगा, अविरत सम्यक दृष्टि के समस्त भंगों को मिलाकर बंध प्रत्यय संबंधी भंगों को मिलाने पर 4,23,360 भंग होते हैं। इगदुग तिग संजोए, गाथा 180। इगदुग तिग संजोए देश जयम्मि चौ पंच संजोये पंचेव दशय दशकम पंचय एकम भवन्ति गुणयारा। अतः देश संयत गुण स्थान है। अब देश संयत गुण स्थान में जघन्य मध्यम उत्कृष्टान अष्ट नवकादि चतुर्दशकांत प्रत्यय भेदान गाथा षोडश केन आह। देश संयत गुण स्थान में जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट जो प्रत्ययों के भेद बनते हैं 8, 9, 14 आदि। 14 पर्यंत, 8 से प्रारंभ करके 14 पर्यंत 16 गाथाओं में इसको बतलाते हैं। षोडश केन, षोडश के न, गाथा षोडश के न आहा। क आया हाँ इसलिए एक वचन रखा। हाँ ठीक है ना। अगर षोडश नहीं, षोडश नहीं होते तो षोडश भी है, बहुवचन हो जाता है। पंचाधीन एक पर्यंतान अंकान संस्थाप्य, 5 आदि लेकर एक पर्यंत अंकों को संस्थापित करके तदधो हारान एकादीन एकोत्तरान संस्थाप्य, फिर उन्होंने ये भंगों के बहुत सारे भेद बनाए। अब देश संयत गुणस्थान में संभव उत्तर प्रत्यय संबंधी भंगों का निरूपण करते। देश संयत गुणस्थान में संभव भंगों को निकालने के लिए एक संयोगी गुणकार 5, द्विसंयोगी गुणकार 10, त्रिसंयोगी गुणकार 10, चतुसंयोगी गुणकार 5 और पंच संयोगी गुणकार 1 है। देश संयत के 8 बंध प्रत्यय संबंधी भंगों को निकालने के लिए कोट रचना इस प्रकार है। इंद्रिय मेयो काओ कोहाई विण्णि ए वेदोय असाई दुयम एयम जोगो अट्ठे हवंति ते देसे। देश संयतों में इंद्रिय 1, काय 1, प्रत्याख्यानवरण और संज्वलन संबंधी क्रोधादि कषाय 2, वेद 1, हास्यादि युगल 1 और योग 1, ये 8 बंध प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर काय सिर्फ त्रस का, हाँ यहाँ पर, हाँ केवल त्रस्काय संबंधी विरति है। अविरत चतुर पंचम पंचम गुण स्थान में स्थावर संबंधी अविरति होगी ना, हाँ। त्रस संबंधी अविरति तो नहीं होगी। त्रस वधम विना पंचानां कायानां मध्य एकतम काय विराधका संयम प्रत्यय। एक समय में किसी एक 5 में से किसी एक स्थावर काय संबंधी विराधना का असंयम प्रत्यय रहेगा, फिर उसको बदल बदल करके भंग बनाएंगे। 5 बनेंगे। हाँ भंग अलग बन जाएंगे। अनंतानुबंध अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान रहितानां चतुर्णां कषायाणां मध्ये अन्यतम क्रोधादिद्वय प्रत्यय, संज्वलन क्रोध और प्रत्याख्यान और क्रोध रहेगा एक काल में। त्रयाणाम वेदानाम मध्य एकतम वेद प्रत्यय है, 3 वेदों के बीच एक वेद प्रत्यय रहेगा। हास्य रति युग्म अरतिशोक युग्म योर मध्य, हास्यरति युग्मा रतिशोक युग्म योर मध्य, इन 2 जोड़ों के बीच एक तम युग्मम, एक युग्म रहेगा। और सत्यादि मनोवचन औदारिक योगानाम नवानाम मध्य, सत्यादि 4 और
मनोवचन योग चार चार ले लेंगे सत्यादि, और एक औदारिक का योग है। इनमें से एकतम योगोदय, एक काल में एक एक ही योग का उदय रहेगा, ऐसे एक लेंगे तो कुल मिलाकर 8 बनेंगे। फिर इस 8 के भंग कितने बनेंगे? तो भंग उनने जो संख्या के आधार पर उसके गिन गुणित करके भंग बताया, 6480 भंग हो जाएंगे। यानी 8 प्रत्यय स्थान हुआ, 8 बंद प्रत्ययों का एक स्थान बना। उस प्रत्यय बंद स्थान, प्रत्यय बंद प्रत्यय स्थान में जो भंग है उनकी संख्या इस प्रकार। अब देखो, क्रोध के साथ एक भंग बन गया, मान के साथ बन जाएगा, माया के साथ बन जाएगा। पृथ्वी का एक के साथ बना, अब जल का एक के साथ बन जाएगा, वनस्पति के साथ बन जाएगा, वेद परिवर्तन, वेद का भी ऐसे ही हो जाएगा। योग परिवर्तन। तो ये सारे भंग बन जाएंगे। अब नौ बंध प्रत्यय संबंधी भंग निकालने के लिए बताते हैं कि इंद्रिय दुर्निय काया कोहाई दुर्नि ए वेदोय अस्साई द्वयम एयम जो गोविनो होन्ति ते देसे। इंद्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक। का काय दो इसलिए कह रहे हैं कि किसी काल में दो कायों की भी विराधना हो सकती है ना। जैसे पानी गर्म कर रहा है वो, तो अगर पानी गर्म कर रहा है तो अग्नि का एक की विराधना हो रही है और जल का एक की विराधना हो रही है। तो जल का एक की विराधना हो, जैसे भी उसने छानने वानने के समय जो भी जैसे की हो, या फिर और भी कोई ऐसा उदाहरण ले सकते हैं अपन। महाराज, कोयला जल्दी तेज जले, वायु ऐसा। हाँ, अग्नि जलाते समय वायु को वो करता है, तो फिर वायु की भी विराधना होती है, अग्नि की भी विराधना होती है। तो ऐसे दो 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 के भी भंग बन सकते हैं। तो दो काय की विराधना हो गई, क्रोधादि कषाय दो, वो तो ठीक है, प्रत्याख्यान और संचलन। फिर वेद एक, हास्यादि युगल एक, योग एक, ये नौ बंद प्रत्यय होते हैं। फिर इंद्रिय में योग का हो, पोहाई धोनी ए वेदो य हसाई द्वयम एयम भय द्वयम च एय जोगो य। जो अग्नि शमन दल के जवान होते, हाँ, किसी का मकान जल रहा है, वहां पाइप से पानी डालते हैं। तो अग्नि की भी विराधना, जल की भी विराधना। हाँ ना, तो वो जल जो है वो तो जब उससे पाइप से छोड़ते हैं, वो तो इतने वेग से जब छोड़ा जाता है तो वो तो वहां पर तो उसमें विराधना तो हो ही चुकी होती है। हाँ, वो टंकी में भरा होता है वो सचित हो सकता है, क्योंकि 48 मिनट बाद ठंडा पानी है, सचित हो ही जाएगा। जब तक हलचली है तब तक वो अचित रहता है, और जब हलचली बंद हो गई, वो खड़े हुए हैं टैंकर। टैंक लेकर ही आते हैं हाँ, और चलाते। कई बार घंटों लग जाते हैं ना। अनेक टंक लेकर आते हैं। हम्म। तो ये पेपर नौ में बंद प्रत्यय का एक दूसरा वो बनाया 8 इन्होंने। टंकियां लगी, 10 टंकियां लगी, इतने घंटे लगे। हम्म। मतलब जब गैस पर रोटी सेकते हैं, गैस कम ज्यादा करते हैं, तो अग्नि और वायु दोनों की विराधना हो सकती तो है। उतनी बार अग्निकायिक एवं वायुकायिक जीवों की विराधना होती रहे। ठीक है। हम रसोई करते समझ नहीं पाते। अब तो घर घर में रसोइयाँ जहाँ बनती है वहां पर पंखे भी होते हैं, तो कई जगह तो वो और भी सिस्टम्स होते हैं। सारी चीजें हैं, वो तो ठीक है, गृहस्थ जीवन में उसका वो नहीं है जब जब तक। नहीं, सिर्फ हमें हाँ, वो भंग बना रहा है, कोई पाप व्रती काम कर रहा है, भी। व्रती काम कर रहा है, उसको ये बोध होना चाहिए कि अभी मेरा ये सावर विराधना का त्याग न होने के कारण मुझे इतने आश्रय हो रहे हैं। ये बंद प्रत्यय इसीलिए गिनाया जा रहा है कि आप अपने आप को ज्यादा अहिंसक मत समझा करो, जितनी अहिंसा है आपके पास उतना स्वीकार करो।
और जितनी विराधना हो रही है उसको स्वीकार करो, क्योंकि ये बंद प्रत्यय साफ बता रहे हैं ना कि आपको कितने प्रकार से बंद हो रहा है। अगर आप इतने, अब आपको, अब सीधी बात पूजा की थाली पर ही आती है लोगों के। कितने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि जिस पूजा में वीतरागता नहीं है, जिस पूजा में हिंसा है, वो संक्षिप्त लक्षण है कि वो मूल मार्ग नहीं है। अरे भाई, ये वीतरागता और हिंसा वाली बात क्या उन पूर्वाचार्यों को पता नहीं थी? वीरसेन आचार्य महाराज ने तो बोला है कि सावय धम्मो चौव्वेहो भी जीव विराहो, चारों प्रकार का श्रावक धर्म जीव विराधक है। तो आप कहां से उनसे बड़ा अहिंसक धर्म लेकर के आ गए? अहिंसा धर्म मुनि धर्म है, और वो भी शुद्धोपयोगी मुनि की पूर्ण अहिंसा होती है और परिहार विशुद्धि वालों की होती है। बाकी सबसे तो विराधना होती है, चारण रिद्धिधारों से विराधना नहीं होती, परिहार विशुद्धि वालों से विराधना नहीं होती, और शुद्धोपयोगियों द्वारा विराधना नहीं होती। बाकी तो आप ज्यादा खींचातानी नहीं कर सकते। अहिंसा जो है, ये अहिंसा सिर्फ कहने की अहिंसा है। आप, चलो ठीक है, पूजा की थाली, पूजन की थाली और भोजन की थाली। आपको पूजन की थाली में जो हिंसा दिख रही है, वो अपने भोजन की थाली में दिखती है कभी चौके में? ये भोजन कितनी हिंसा से बना है। तो चढ़ाते समय आप हिंसक हो जाते हैं और खाते समय अहिंसक हो जाते हैं। ये कोई तरीका है? फिर गुलाब पुष्पों का गुलकंद भी चलता है। नहीं, अभी सिर्फ पुष्पों की बात नहीं है, सभी स्थावरों की बात है ना। अभी देखिए, पूजा की थाली में तीन ही स्थावर होते हैं, एक मतलब तीन स्थावरों का ही उसका संबंध जुड़ता है। अब वैसे देखो तो फिर पूरे षटकाई जीवों की विराधना अग्निकायिक से बताई गई है, अग्नि से। अग्नि जहां होती है वहां षटकायिक जीवों की विराधना बताई है, चरणान योग में। तो वहां जल है पूजा की थाली में, दीपक है, तो तीन स्थावर काय है? तीन तो एकदम स्पष्ट रूप से है ना। तो अब कौन से नहीं है? पृथ्वी का ही। अब कोई अगर रत्न चढ़ा रहा है तो फिर वो पृथ्वी का एक भी आ गया उसमें। अब रत्न चढ़ाते समय किसी को हिंसा का दोष नहीं दिखेगा। वो रत्न कितने भी छील कर मशीन में कैसे भी उसको तराश करके बनाए गए हो, वहां पर पृथ्वी का एक जीवों की विराधना हुई, वो कोई बात नहीं। तो भक्ति देखो, रत्न चढ़ा रहा हो, ऐसा दिखता है उनको। तो ये सिलेक्टिव एम्पैथी छोड़कर, माने पक्षपाती करुणा छोड़ करके, अपन जितनी करुणा अपनी भूमिका के योग्य बताई गई है उस पर ज्यादा ध्यान दें। और अपने अंदर करुणा, सामायिक के समय तो आप सब जीवों के प्रति समता भाव रखो ना, कौन रोक रहा है? लेकिन जहां प्रवृत्ति का काल है, वहां पर आप अपने कर्तव्यों पर अगर ध्यान देते हैं, और जो धर्म ध्यान के जो साधन बताए हैं आपको, देखो, धूप में धुआं दिखता है और फिर जीवों की पीड़ा आपको अंदर दिल में महसूस होती है। आपके मुंह से ऐसी आवाजें निकलती है कि देखो ये धूप जलाकर कितने ऊपर के वो मकड़ियों को कितनी तकलीफ हो रही है। ये आपके अंदर इतनी संवेदना आ जाती है। तो फिर गाड़ी के साइलेंसर से जो धुआं निकला, और उस गाड़ी को पर बैठकर आप मंदिर आए, तो वहां जीवों की विराधना नहीं हुई क्या? गाड़ी से जो धुआं निकलता है उसमें ज्यादा जीवों की विराधना होती है, या फिर धूप के धुएं से ज्यादा जीवों की विराधना होती है? सार प्रदूषित तो क्यों हो सारी रहे बातें हैं, हैं? वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो। आप अगर जब तक काने बन करके देखोगे तो फिर आपको स्टीरियो विजन नहीं होगी, आपको डायमेंशंस नहीं पकड़ में आएंगे। आप दोनों आंखों से देखो, व्यवहार ने, निश्चय ने, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, सब प्रकार से समझो तो समझ में आएगा। श्रावक धर्म, मुनि धर्म, क्या अहिंसा अहिंसा लगा रखी है। अहिंसा की शुरुआत नहीं होती अणुव्रत के बिना। जब तक कोई अणुव्रती नहीं है तब तक वो अहिंसक नहीं हो सकता। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में साथ साफ लिखा है कि नहीं? हिंसा या अविरमणम, हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा, तस्मात् प्रमत्त योगे प्राण व्यपरोपणम नित्यम।
हिंसा का त्याग न करना और हिंसा करना दोनों हिंसा है। इसलिए प्रमत्त योग जहां भी होगा वहां प्राण व्यपरोपण अवश्यम भावी है। असली में अपने पास अगर बुद्धि कम होती ना तो भक्ति ज्यादा होती। ये जो बुद्धि ज्यादा हो गई ना उससे अपन दुर्बुद्धि हो गए। वो बुद्धि किस काम की जो आगम से विरुद्ध तर्क करे? किस काम की है वो बुद्धि? अवर्णवाद कराने वाली बुद्धि, सुबुद्धि थोड़ी होगी, कुबुद्धि या दुर्बुद्धि कही वो तो जाए। आवरणवाद से जिसका आश्रय होता है वो उसके उदय में ही होता है। मतलब गए जन्म करके आए, आज वही कर रहे, अगले जन्म के लिए वही टिफिन ले जा रहे, बिल्कुल। क्योंकि कड़ी में कड़ी जुड़ाकर श्रृंखला बनाई जा रही। अब 10 प्रत्यय वाला बंध स्थान बता रहा। इंद्रिय, ये गाथा 184 है, पेज 158 है ऊपर। मतलब जो इमेज है पेज की उस पर 158 पेज, पीडीएफ का पेज 158 नहीं है। इंद्रिय तिन्नीय काया कोहाई दुन्नीय वेदोय अस्साई दुयम एयम जोगो देश जोगो दस होंति ते देसे। अथवा देश संयंत्र में इंद्रिय एक, काय तीन, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक। ये 10 बंद प्रत्यय होते हैं। इंद्रिय दोन्य काया कोहाई दोन्य ए वेदोय अस्साई द्वयम एयम भय द्वयम च ए जोगोयम। अथवा इंद्रिय एक काय दो, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय भय द्विक में से एक और योग एक। ये 10 बंद प्रत्यय होते हैं। इंद्रिय में काओ कोहाई दुन्नित एय वेदोय अस्साई द्वयम एयम भयज्वेलम एय जो गोय। अथवा इंद्रिय एक काय एक, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विक और योग एक। ये 10 बंद प्रत्यय होते हैं। एदे सब्वे भी मिलिया, इन सब को मिला लो तो 45,360 भंग बन रहे हैं अभी तक जितने भी लाए। ये 10 प्रत्यय वाले भंग जो है कितने होते हैं? देश संयंत्र में 11 प्रत्यय बंद प्रत्यय वाले भंगों को लाने वाली इंद्रिय चौरो काया कोहाई दुन्नि ए वेदोय अस्साई द्वयम एयम जो गो एक कार संदेशे। देश संयंत्र में इंद्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक। ये 11 बंद प्रत्यय होते हैं। इंद्रिय तिन्नीय काया कोहाई दोन्नीये वेदोय हस्सादिदुगम हस्सादिदुगम एयम भयद्वयेयम च एयजोगोय। अथवा इंद्रिय एक, काय तीन, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय द्विक में से एक और योग एक। ये 11 बंद प्रत्यय होते हैं। इंद्रिय दोन्नीय काया कोहाई दोन्नीय कवे एय वेदोय हस्साई द्वयम एयम भयज्वेलम एयजोगोय। हस्साई द्वयम है, ऊपर हस्सादि द्वयम था, वो दीश और सैनी का ले लिया था। और हस्सा ई, ये ई अर्धमागधी में आएगा। हाँ, तकार का लोप होकर। हाँ, ये ऐसा अभ्यास करने से प्राकृत भाषा भी अच्छी होती जाती है। प्रायो दुख क गजर तद पयवाम त्रिविक्रम व्याक्रम का सूत्र है।
अब 12 प्रत्यय वाले भंग, अब ये सब 11 बंद प्रत्यय वाले भंग कुल मिला करके 45,360 है। 12 वाले बता रहे हैं? नहीं, हाँ 12 वाले। 11 वाले तो हो चुके थे। इंद्रिय पंचमी काया कोहाई दोन्ये वेदोय हसाइदुयम एयम जोगो बार सावंति ते हेयु। अथवा देश नियत में इंद्रिय एक, काय पांच, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, आस्वाद युगल एक और योग एक। ये 12 बंध प्रत्यय होते हैं। ये एक काल में एक जीव की बात चल रही है यहाँ पर। हाँ। यानी पांचों स्थावर कायों में अविरति हो सकती है एक समय में। चार कषाय कैसे बनेंगे? चार कषाय का क्या? कैसे बनेंगे? बन गई। हम्म। हाँ भाई, चार कषाय कैसे बन गए? चार कषाय? पिछली बात था। अच्छा, पिछली का था। क्रोधादि कषाय दो थे, चार नहीं थे। उसके पहले भी दो थे। प्रत्याख्यान वाला एक और संज्वलन वाला एक। क्रोधादि कषाय दो, दो ही दो पढ़ रहे हैं बीच में। चार तो कहीं नहीं आया। अनंताणुबंधी और अप्रत्याख्यान कहे। जीव पांचवे में आया तो प्रत्याख्यानावरण एवं संज्वलन कषाय का उदय रहेगा। इसका क्रोध, इसका भी क्रोध, इसका मान तो इसका भी मान, ऐसे एक समय में दो। कौन सी गाथा थी? इंद्रिय पंचमी काया कोहाई वेदोय असाइदोयमेयम जो गुबार सवंति ते ही। ये तो पढ़ चुके थे। इसके बाद वाली गाथा, हाँ 12 बंद प्रत्यय ही चल रहा है। इंद्रिय चौरु काया कोहाई वेदोय असाइदोयमेयम भद एयम च जो गोय। इंद्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि बल एक, भय द्विक में से एक और योग एक। ये 12 बंद प्रत्यय होते हैं। हिंदी तिन्नीय काया ओहाई दोन्य ए वेदोय हसाई द्वयम एयम भय ज्वलम ए जोगोय। अथवा इंद्रिय एक, काय तीन, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय युगल और योग एक। ये 12 बंद प्रत्यय होते हैं। जो पीतल के बर्तन में और कथिल नवसागर लगाकर अंदर से उसे सफेद किया जाता है, उसकी सामग्री और जो प्रक्रिया है उसमें पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, सभी प्रकार के जीवों की विराधना। कलय करते हैं हाँ। वो ना। वो कारीगर बहुत जल्दी जल्दी करता है, कुशलता के साथ, उसके पास अभ्यास है। इधर आग जलाता है, इधर बर्तन तपाता है, कलही करता है, पानी डालता है, इधर फूंकता है। वो सब देखा था हमने बचपन में। ये कुल मिलाकर के पूरे 12 प्रत्यय वाले भंगों की संख्या जो है वो 27,216 है। पंच स्थावर। हाँ, काय पांच तो 5 स्थावरों के हो गए ना। चार का है तो उनमें से तो उनमें से कोई कोई भी एक कम चार। कर दो, ऐसा। उसके भी अलग अलग भंग बनेंगे ना, कम करने के लिए। इंद्रिय पंचमी काया कोहाई धुन्नि ए वेदोय असाइदोयम एयम भयदोयम च तेरसम जोगो। अथवा देश हमारे नियत में। बचपन में स्टील के कोई बर्तन नहीं थे, हम्म। सब पीतल तांबे का ही काम चलता था। सही है। तो पीतल के बर्तन को कलही करनी पड़ती थी, वह एक उन लोगों का रोजगार था।
बिल्कुल। हमारे बचपन में कुछ समय स्टील में भोजन लिया, फिर कांसे में ही लिया। दीक्षा लेते समय तक हमने कांसे में ही भोजन किया था, कांस्य पात्र में। हिंदी चौरू का है। वो हाई धुनी ए वेदोय हसाई द्वयम एयम भयजुयलम ए जोगोय एक जोगोय एक एक शौर से नहीं है। वैकादौग हम्म। सूत्र के द्वारा ककार का अच्छा, आपको कंठस्थ पूरा व्याकरण। हम प्राकृत बिना व्याकरण के सीखे हुए हैं, सुन सुन करके। क्या इतने विद्वान लोग वाचना करते थे और आचार्य प्राकृत में पढ़ाते थे, तो उसी से हमने सीखा है, सुन सुन के। अथवा इंद्रिय काय चार क्रोधादि कषाय दो, जैसे वो बच्चे लोग मराठी सीख जाते हैं ना, आप लोगों माता पिता की संगति वैसे। क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय युगल और योग एक, ये 13 बंद प्रत्यय होते हैं। और कुछ समय तक तो हमें पूरी पंक्तियां अपने दिमाग में गूंजती थी। वहां से पढ़ के आते थे ना स्वाध्याय के बाद, तो कुछ समय तक हमें वो लाइनें रिपीट होती थी अंदर। होता है। समझ में नहीं आता था ज्यादा, पर 13 बंद प्रत्यय होते हैं। 9,072 भंग हो गए सब मिला के। दोनों गाथाओं में जो भंग होता है, समय हो गया ना। ठीक है, 194 गाथा हुई है। लब्ध प्रश्न। पर्याप्त जीव, हाँ जी। उसके आयुबंध त्रिभाग पद्धति से और 8 अपकर्षण काल में होगा, या उसकी कोई अलग व्यवस्था है? लब्ध पर्याप्तक के विषय में एक कथन ये तो था कि उनका मरण उतने अल्प काल में होता है, और उनका अकाल मरण भी होता है। लब्ध पर्याप्तक जीव का अकाल मरण भी होता है। लेकिन क्षुद्र भव ग्रहण, हाँ। वह भी एक अंतर्मुहूर्त है। हाँ, वो तो अंतर्मुहूर्त है ही है। क्योंकि एक श्वासोच्छ्वास में संख्य चावली समूह उच्छ्वास, जीवकांड की गाथा है। हाँ जी। आवली आवली असंख्य समया संख्या, संखे जावलिया होई उत्साह। हाँ, तो संख्यातावलियों में एक श्वासोच्छ्वास बनता है, तो एक श्वास में 8 बार, इतना छोटा अंतर मुहूर्त यानी लघु अंतर हाँ मुहूर्त ठीक है ना। अवधि अधिक एक हाँ ठीक है। समय वाला हम्म। बन सकता है। बिल्कुल। तो रतनचंद मुख्तार वाली जो व्यक्तित्व कृतित्व वाली प्रति है, हम्म। उसके पहले भाग में पृष्ठ क्रमांक 591 पर उनका वक्तव्य आया है कि लब्ध पर्याप्तक जीव को भी विभाग पद्धति से ही अपकर्षण काल में आयुबंध होता है। ठीक है ना। पहले भाग में पहले भाग में 591 पेज पर 808 पेज पर तो उन्होंने आर्यिकाओं को उत्तम पात्र बताया। 591। हाँ, चाहे तो मैं उस पर से है ना यहाँ पर। पंडित जवाहरलाल जी ने बहुत बड़ा काम किया। क्या? उनका
कर्तृत्व कृतित्व को लेकर जो शंका समाधान दिए, अच्छा अच्छा। और बिल्कुल सटीक दिए चारों अवयवों के बारे में। उनके द्वारा किए गए शंका समाधान का पूरा संग्रह है। अपना कुछ नहीं दिया, रतनचंद जी का दिया, लेकिन काम बहुत बड़ा है। मुख्तार साहब भी व्रती थे। हाँ जी, ब्रह्मचारी जी थे। और उनको पूरे कंठस्थ थे तीनों, धवला जयधवला महाधवला, सारे पेज उनको कंठस्थ थे। जवाहरलाल जी को भी बहुत याद। हाँ जी। रुकते बस इतना ही रखा। इच्छा। जी, जैन विजय शास्त्र। आपका स्वास्थ्य तो ठीक, ठीक है। आहार निरंतर चल। हम्म।